Just a few hours ago, Rahul Gandhi, the leader of the opposition, finished a press conference which is probably the most important press conference to have happened in our country in the past 11 years. क्योंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक ऐसे मुद्दे को हैंडल करता है, एक ऐसे मुद्दे के बारे में बात करता है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए, हमारे लोकतंत्र में हमारी सबसे मौलिक अधिकार, हमारे वोट को बचाए रखने के लिए। बिकॉज थिंक अबाउट इट, आपका एक लेजिटिमेट वोट है, एक अधिकार है आपका, आप जिसे भी वोट देना चाहें, लेकिन आपके एक लेजिटिमेट वोट के बराबर में अगर 10 के 10 या 20 या 30 या 100 इललेजिटिमेट वोट, इलीगल वोट, डुप्लीकेट वोट खड़े कर दिए जाएं, तो आपके वोट की कीमत क्या रही फिर? जवाब है शून्य, जीरो, जिल्च, जिप, नाडा। दिस इज व्हाट राहुल गांधी इज वार्निंग अबाउट। This is what he has exposed in today's press conference. और अगर अभी भी हम नहीं जगे तो हमारे साथ भी वही होगा जो महाराष्ट्र के वोटर्स के साथ हुआ, कर्नाटका के वोटर्स के साथ हुआ, हरियाणा के वोटर्स के साथ हुआ और अब शायद बिहार के वोटर्स के साथ भी होने जा रहा है, allegedly. ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत महत्वपूर्ण है, YouTube पर अवेलेबल है, आप इसे जरूर जाके देखिए अगर आपको भी अपने वोट के अधिकार की सुरक्षा करनी है तो। फिलहाल इस वीडियो में लेट्स लुक एट हाउ योर वोट हैज बीन डिलेजिटिमाइज्ड, न्यूट्रलाइज्ड एंड मेड यूजलेस. After being denied any action by the Election Commission of India despite repeated complaints and repeated press conferences and repeated applications, Rahul Gandhi's team took the entire thing on their own shoulders. जो काम करोड़ों करोड़ों रुपए की लागत से खड़े किए गए नेशनल मीडिया चैनल्स को किया जाना चाहिए था, जो काम देश के इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर्स और जर्नलिस्ट्स का था, अब वो काम ऑपोजिशन कर रही है। किसने कहा था कि देश की मीडिया को हमेशा ऑपोजिशन में होना चाहिए? बेवकूफी होगा कोई। एनीवे, ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन राहुल गांधी एंड हिज टीम अक्वायर्ड, फिलहाल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक सीट की बात की और उस एक सीट के एक असेंबली सेगमेंट का पूरा डेटा हमें दिखाया। Now, of course, this is representative and that is what Rahul Gandhi and the opposition is saying. Yet this is what exactly has been happening across the board, across multiple number of seats and now across states as well. There were 1,250 votes which were found to be bogus in this one seat that Rahul Gandhi is talking about. और इन 1,250 वोटों के विश्लेषण से यह पता चलता है कि 5 तरीके की वोट चोरी हो रही है। Number 1, duplicate voters. Number 2, fake and invalid addresses. Number 3, bulk voters in a single address. Number 4, invalid photos. And number 5, misuse of Form 6. As you can see, the numbers are huge. और स्पेशली हमारे देश में जहां 100, 200 के डिफरेंस से जीत निर्धारित होती है, वहां आप समझ सकते हैं कि इतने सारे जाली वोटों का एडिशन क्या करेगा, लोकतंत्र में कैसी हड़कंप मचा सकता है और जनता के वास्तविक चुनाव को कैसे अंडरमाइन कर सकता है। नाउ, डुप्लीकेट वोटर का अर्थ होता है कि एक ही वोटर मल्टीपल जगह पे उसकी रजिस्ट्रेशन हो रखी हो या मल्टीपल जगह पे मल्टीपल बूथ्स में उसने अपना वोट दर्ज किया हो। एंड दैट इज नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू द बूथ लेवल, एक ही वोटर मल्टीपल स्टेट्स में भी रजिस्टर्ड हो सकता है। आपके वोट को डीलेजिटिमाइज करने का दूसरा तरीका था किसी फेक एड्रेस के साथ वोटर्स को रजिस्टर करना। अब आप समझ सकते हैं कि अगर फेक एड्रेस से वोटर रजिस्टर हो सकता है तब तो कोई लिमिट ही नहीं है, कितने भी फेक एड्रेस बना लो, स्टेशन नंबर 9 3/4 या फिर 221B बेकर स्ट्रीट। खैर, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने यह भी बताया है कि कैसे उनकी टीम ऐसे एड्रेसेस पर गई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना उस एड्रेस पे कोई खोली मिली, ना उस खोली में रहने वाला वोटर। द थर्ड काइंड इज बल्क वोटर्स इन अ सिंगल एड्रेस, यानी एक ही एड्रेस पर मल्टीपल नंबर ऑफ वोटर्स का रजिस्टर्ड होना। आई अंडरस्टैंड कि मुंबई वगैरह में बहुत मुश्किल है और एक कमरे में कई सारे लोग रहते हैं, लेकिन एक सिंगल रूम में 60 लोग या एक सिंगल रूम में 45 लोग, इतनी भी बुरी हालत नहीं है। बट मे बी हो, हाउ डू आई नो। एनीवे, चौथा तरीका जिसे आपके वोट की ताकत को खत्म किया जा रहा है वो है इनवैलिड फोटो लगे हुए वोटर रजिस्ट्रेशंस। इनवैलिड फोटो कैसे? फोटो या तो गायब है, फोटो या तो छोटी सी है, ताकि अगर कोई इस तरीके से जांच करना भी चाहे तो जांच मुश्किल हो या शायद जांच हो ही ना। एंड द फाइनल वे विच दे आर ट्राइंग टू गेट योर वोट टू मीन नथिंग इन अ डेमोक्रेसी
is the misuse of Form 6. Form 6 नए वोटरों के लिए दिया जाता है, यानी 18 से 22 की उम्र के वोटरों के लिए जो शायद पहली बार वोट डाल रहे हों. In this one single assembly segment from one seat in Karnataka, Rahul Gandhi has shown how multiple voters more than 50 years of age, more than 40 years of age, more than 22 years of age have used the Form 6 and registered themselves as first voters. तो क्या जब मीडिया गाना गाती है कि फर्स्ट टाइम वोटर मोदी जी को ही चुनता है, these are the voters that they are counting? Allegedly. आपको लग रहा होगा ये एक एक दो दो चार चार नाम गिनाने से क्या होगा, बट रिमेंबर दिस इज इंडिया. हरियाणा में कांग्रेस 8 सीटों से हारी और एक एक करके इन 8 सीटों पर, डू यू नो व्हाट वाज द विनिंग मार्जिन? इन 8 सीटों पर 22,779. और अगर लोकसभा की बात करें तो भाजपा आज की डेट में 25 एक्स्ट्रा सीटों के साथ सरकार में है और इन 25 सीटों का वोटिंग मार्जिन था 33,000. So you see what I'm talking about. हर एक वोट कीमती है. And it's not just even about हर एक वोट का कीमती होना. भारत के हर नागरिक को हमारे संविधान ने एक वोट की ताकत दी है. अमीर हो या गरीब, ऊंची जात का हो या नीची जात का, मर्द हो या औरत हो या किसी तीसरे जेंडर के. Every single person is equal in the eyes of our constitution. इस तरीके के मैसिव लेवल पर वोट चोरी के साथ दिस इक्वालिटी इज अंडर डेंजर. मुझे पूरी उम्मीद है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद गोदी मीडिया एज यूजुअल सरकार की और इलेक्शन कमीशन के डिफेंस में आएगी. इसीलिए आपका एज अ व्यूअर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है दैट यू कीप योर सेल्फ इन्फॉर्म्ड. You look at the data the leader of the opposition is sharing. You understand your duty as a citizen of this country. You ask the questions. You hold the powers that be accountable. You become a true Indian.